दोस्तों, अभी स्वेच्छा ने बात करी किताबों के बारे में और अपनी फेवरेट किताब के बारे में बताया, कुछ लाइंस पढ़ के सुनाई। तो चलिए मैं भी आपको लेके चलता हूँ ट्रिप डाउन दी मेमोरी लेन। मेरी ज़िंदगी का पहला नॉवल था जो मैंने पढ़ा था। अब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा लिखा बच्चा कहाँ किताबें पढ़ पाता अंग्रेजी की। किताब भी जो पहली हाथ में आई थी वो थी गॉडफादर। बहुत ही पॉपुलर किताब थी, मॉरियो पुज़ो द्वारा लिखी हुई। और लोगों ने कहा था कि नॉवल पढ़ो, थोड़ी किताबें, थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, उसके वर्ड्स के मीनिंग निकालो, लिख के रखो, थोड़ी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, ग्रामर इंप्रूव होगी, सीख जाओगे अंग्रेजी, कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा जी ठीक है, करते हैं कोशिश। इसकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी थी, तो पढ़ते पढ़ते मुझे 4 महीने लग गए थे ये नॉवल ख़त्म करते करते। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे घर कर गई थी अंदर। बिकॉज होता ही है कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस किताब से इतना रिलेट करते हैं कि किसी ना किसी कैरेक्टर से आप इतना घुल मिल जाते हैं कि आप उसको जीना शुरू कर देते हैं और वो किताब का एक पार्ट बन जाते हैं आप। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी लगने लगा था कि मैं डॉन कॉर्लियोने हूँ, मैं हूँ मेन गॉडफादर। बच्चा था, फीलिंग अच्छी आती थी, डॉन वाली फीलिंग। सबसे फेवरेट जो फ्रेज था इस किताब का, वो एक काफ़ी पॉपुलर डायलॉग भी बना था बाद में इस मूवी का, कि आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर दैट ही कैन नॉट रिफ्यूज। एक और जो मुझे आज भी अच्छा लगता है वो ये है कि अ मैन हु डजंट स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली कैन नेवर बी अ रियल मैन। वाह, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और बहुत बहुत पॉपुलर डायलॉग सुने होंगे आपने इसके, अगर आप ये बुक पढ़ चुके हैं और मूवी देख चुके हैं तो। एक बहुत ही प्यारा फ्रेज था इस बुक के अंदर जो शायद मूवी में नहीं आया। वो टाइम ये था जब डॉन कॉर्लियोने मर रहे थे, मरते मरते उन्होंने कुछ बात कही थी और उसमें लिखा गया था कि ही स्मेल्ड द गार्डन, द येलो शील्ड ऑफ लाइट स्मोट हिज आईज एंड ही विस्पर्ड, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। यस, he thought if I can die saying life is so beautiful, then nothing else is important. आपने बुक नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए, मज़ा आएगा। और आपने कौन सी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, आप भी शेयर कीजिए प्लीज़। शायद हमें भी कुछ अच्छी बुक पढ़ने या उनके बारे में सुनने को मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।